हेलो दोस्तों, रैंक कैफे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी बात करेंगे 68 बीपीएससी वैकेंसी को लेकर। दोस्तों 68 की वैकेंसी निकल चुकी है और इसमें देखिएगा कि आपको आनन फानन में ये वैकेंसी निकाली गई है। निकालने का पीछे मूल उद्देश्य था कि जो 67 में धांधली हुआ है उसको आंदोलित होने से रोकना। हालांकि उस पर आंदोलन चला भी है और लगभग देखिए क्या होता है, मांग रखा गया है उसके परिप्रेक्ष्य में। लेकिन 68 में क्या क्या हुआ है तो दोस्तों सबसे पहले ये वैकेंसी इसमें लगभग 550 सीट मतलब 550 प्लस सीट आना था, जिसको आनंद फानन में जल्दीबाजी में निकाला गया। तो सबसे पहले बात यह है कि इसको देखेंगे तो टोटल 358 सीट जो निकाल दिया गया है, इसमें 281 पुरुष वर्ग का है और आरक्षित जो महिलाओं के लिए 77 सीट है। तो एक तो ये किया गया। दूसरा इसमें क्या है कि आप देखिएगा कि इसमें कॉलम 3 में स्टार लगा हुआ है। ये स्टार का उद्देश्य क्या है? तो इसमें एक पोस्ट है जिला अग्निशमन पदाधिकारी, जिला अग्निशमन पदाधिकारी। और ये पोस्ट दोस्तों सभी के लिए नहीं है, ये कुछ खास वर्ग के लिए है। इसमें जिनका ग्रेजुएशन साइंस रहा हो, विज्ञान संकाय से, वो दे सकते हैं, या फिर अग्निशमन से एक स्पेशलाइज किए हो तो वो दे सकते हैं, या फिर इसमें ऑटोमोबाइल जो लिए हो वो दे सकते हैं, या मैकेनिकल है उनके लिए स्पेशली। और ये टोटल लगभग देखा जाए तो 25 सीट, इसमें 19 प्लस 6 19 और आरक्षित 6 मतलब 25 सीट ये स्पेशली इसके लिए है। तो देखिएगा कि 358 सीट से भी कम सीट निकाला गया है। इसके अलावा लगभग कहा जाता है कि 250 सीट के आसपास में देखिएगा डीएसपी का सीट था और लगभग 100 सीट के आसपास में एडीटीओ का था। ये सब कोई पोस्ट नहीं निकाला गया और बाद में जोड़ा जाएगा खंडित रूप में, छोटा करना कह सकते हैं, चन्नामित के रूप में जोड़ेंगे। तो ये जल्दीबाजी में निकाल दिया गया सीट। इसके साथ साथ हम बात करेंगे निगेटिव मार्किंग पर भी। सबसे बड़ा खेल तो दोस्तों यही पे है। आइए निगेटिव मार्किंग में क्या क्या है। पहला बात निगेटिव मार्किंग को ला दिए हैं। इसमें समस्याएं क्या हुई हैं कि निगेटिव क्या रहेगा, कैसे क्या पैटर्न क्या था, इसके लिए उन्होंने मंतव्य मांगा है। अब बात यह है कि जो ये आपने मंतव्य मांगा है, ये मंतव्य कब लागू होगा? आपके पास नवंबर लगभग खत्म होने को है, दिसंबर जनवरी और फरवरी मतलब 2.5 महीना आपके पास मात्र समय है, ठीक है ना, मंथ। अब 2.5 मंथ में आप क्या कीजिएगा, लोग तैयारी कैसे करेंगे, इसमें कई सारे विवाद हैं। एक ये तो कह दिया गया है कि निगेटिव है, लेकिन निगेटिव का पैटर्न क्या है कोई नहीं जानता। क्या 150 क्वेश्चन पर निगेटिव मार्किंग है? स्पष्ट नहीं। क्या 50 क्वेश्चन स्टार लगा हुआ है प्लस 100 क्वेश्चन निगेटिव है, या 50 क्वेश्चन निगेटिव है? अब कब रिपोर्ट आएगा, कब ये बताएंगे बच्चे तैयारी कब करेंगे, एक वहां की स्थिति बनी हुई। इसके अलावा 50 क्वेश्चन जो स्टार है वो होगा कि नहीं, यह क्लियर नहीं किया गया। अब तैयारी करें तो क्या करें? ये 50 स्टार क्वेश्चन, इसका मतलब कि लेवल जो इसका है हाई होगा। अब लेवल इसका हाई है दोस्तों, तो निश्चित तौर पर ल्यूसेंट और घटना चक्र से नहीं होना है। इसके लिए आपको मानक पुस्तक पढ़ना ही होगा। तो ये क्लियर ही नहीं है कि ये जो हाई लेवल का जो 50 क्वेश्चन है पहले निगेटिव है कि नहीं, अगर है तो वो कब लागू किया जाएगा, इसके अलावा इसका पैटर्न क्या होगा, कितने मार्क्स इसको मिलेंगे। तो एक तो ये समस्या है। इसके अलावा देखिएगा कि इसी में आपको ये वाला गया है कि तैयारी की सतह पर करिए तो समस्या है, ये अभी तक बताया भी नहीं गया, लेकिन जो मंतव्य मांगा गया है और अभी देखिएगा कमेटी गठित की गई है। दोस्तों कोई भी बीपीएससी हो या कोई बीपीएससी करे, कोई भी पीसीएस हो, यूपीएससी हो या कोई पीसीएस, पहले कमेटी गठित की जाती है, वहां निर्णय लिया जाता है, उसके बाद लागू किया जाता है। यहाँ पहले लागू कर देते हैं, उसके बाद कमेटी गठित करते हैं, और बीच में एक आंदोलन भी होता है तभी कमेटी गठित की जाती है। तो पूरा का पूरा एक कह सकते हैं कि अव्यवस्थित तरीके से निकाला जाता है। इसके अलावा देखिएगा कि अतुल प्रसाद की जगह पर ज्यादा यही है, निगेटिव पर मार्क के लोगों को ध्यान में आकर्षित कर दिए हैं कि निगेटिव पर हम मंतव्य मांग रहे हैं।
आप जो स्केलिंग की बात कर रहे हैं और 2 शिफ्ट में एग्जाम कह रहे हैं, 2 शिफ्ट में होगा, इसका क्या मतलब मांगे? 2 शिफ्ट में होना चाहिए नहीं चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, स्केलिंग में निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए रिजल्ट, इसका कौन मांगेगा? अगर चेंजेस करना है तो कमेटी क्यों नहीं करेगी, कमेटी से सिफारिश क्यों नहीं मांगेगी कि ये सही रहेगा या नहीं रहेगा? आपका व्यक्तिगत निर्णय बीपीएससी क्यों मांगेगा? आप बीपीएससी में एक अधिकारी के रूप में है, ये नहीं कि बीपीएससी में जो चाहे संशोधन कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि ये तो चले जाएंगे लेकिन आने वाले समय के लिए नुकसानदेह रहेंगे। तो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, यहाँ पर चोरी पे काम कर रहे हैं और इसी के माध्यम से अपने लोगों को सेटिंग करेंगे। दिख रहा है ना पूरा पूरा क्या हुआ है 67 में, और ये प्रक्रियाएं शुरू कर दी जाएगी, आगे करोड़ों अरबों का खेल होगा यहाँ। तो सचेत रहिए, इस चीज को ध्यान में भी रखा गया है कि जो 2 आप कॉलम बना के निकल गए हैं कि एक अगर संख्या ज्यादा होता है तो हम 2 शिफ्ट में करेंगे। भैया संख्या ज्यादा होता ही है बीपीएससी में, 5 लाख 8 लाख कौन गिर नहीं है, तो संख्या ज्यादा क्या होगा? दूसरा है कि स्केलिंग का पैटर्न क्या है, क्लियर नहीं है। किन रूपों में करेंगे, क्या अलग अलग रिजल्ट निकालेंगे दोनों दिन का, या दोनों दिन में कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा? तो ये कुछ भी क्लियर नहीं है, आपको प्रारूप के रूप में निकालना चाहिए था। तो बहुत बड़ी मैंने कह सकते हैं गड़बड़ स्थिति बनने वाली है 68 को लेकर। आप तैयारी करें तो निश्चित तौर पर करना तो है ही, तो मानक पुस्तक का प्रयोग करें और सबसे बड़ा कि इन चीजों को क्लियर होने के लिए आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ठीक है। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जिस पर ध्यान दिलाना था कि इन चीजों को कोई मुद्दा में रख नहीं रहा आंदोलन में, ठीक है। और क्या प्रक्रियाएं होगी ये थोड़ा जल्दी बताएंगे क्योंकि 2.5 महीना ही समय है, तो रिपोर्ट आएगा क्या नहीं आएगा, आपका 68 फॉर्म भरने के बाद आपका समय कहाँ बच रहा है, तो कम से कम स्पष्ट कीजिए क्या हुआ और बच्चों की क्या मांग है। इस पर जो मंतव्य रखा गया उसकी पारदर्शिता अपनाते हुए उसको दिखाइए कि टोटल कितना किस चीज में है, बच्चे चाहते क्या है। ऐसा नहीं कि आप अपने मान लिए कि हाँ ये चीजें बच्चे ने कहा स्टार क्वेश्चन के लिए और सबसे कम हो संख्या में और आप उसी को प्रमोट कर रहे हैं। तो बिल्कुल इस चीजों पर ध्यान रखना है, पारदर्शिता बरती जाए, यही हमारी मांग है। तो ठीक है दोस्तों, अब आज के लिए इतना काफी है। ध्यान रखिए इस चीज को, आंदोलन में जब भी हो तो चीजों को उठाया जाएगा। ओके, थैंक यू।